तो सब्ज़ाज़ार के इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद है और दिन रात एक करके ऐसे केसेस को निकालना ये छोटी बात नहीं है। इसके पीछे बड़ी मेहनत होती है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, कैमरास की मदद ली जाती है, नादरा से मदद ली जाती है, लेकिन उसके बाद जाकर जब ये लोग जागते हैं 18 घंटे 20 घंटे, तो उसके बाद जाकर ऐसे केसेस सामने आते हैं जो हल होते हुए नज़र आते हैं। और ये माशरे के लिए एक ऐसा मुस्बत इकदाम है जो कि जो खोया हुआ एतबार होता है वो भी बहाल हो जाता है। तो किसी के चेहरे पर खुशी लाना ये छोटी बात नहीं है। तो मोहसिन साहब मेरे साथ मौजूद है। मोहसिन साहब, बड़ी बात है जी, बच्चा ट्रेस करके एक माँ के आंखों में, उसके चेहरे पर आप लोगों ने खुशी का जो लम्हा था वो दोबारा उसको बहाल किया। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 6 तारीख को 6/12/2022 को एक 15 की कॉल हमें मौसूल हुई कि सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल मुल्तान रोड से एक नौमौलूद बच्चा जिसकी उम्र 11 से 14 घंटे की है, उसको एक नामालूम खातून जो है वो वालदा को वरगला कर अगवा करके ले गई है। बड़ा हीनियस केस था क्योंकि इस तरह का केस रिसेंट पास्ट में लाहौर में इस तरह का मामला नहीं हुआ था। तो सारे सीनियर अफसरान और SHO साहब और मैं ख़ुद और सारी टीम हम लोग मौके पे पहुंचे। फौरी तौर पे उसका जो है ना वो FIR रजिस्टर्ड की गई मोहम्मद अमीर उसके वालिद की मुद्दत में। उसके बाद हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया, उस केस की तफ्तीश शुरू की। हमने CCTV कैमरों की मदद से जो हमें पॉसिबल इन्फॉर्मेशन उस औरत के मतलब मिल सकती थी वो हासिल की और कैमरास को ट्रैक किया। जहाँ तक वो गए कैमरास, हमने वो सारे कैमरास देखे। कुछ हद तक फिर एक जगह पे जाके रुक गया केस, ब्लाइंड हो गया, कैमरास की मदद नहीं मिल सकी। उसके बाद हमने दूसरा शुरू किया कि जितने राउंड अबाउट में हॉस्पिटल्स थे, प्राइवेट क्लिनिक्स थे, सरकारी हॉस्पिटल थे जिनमें बच्चों का इलाज हो सकता था, इस सेंस के साथ कि शायद बच्चा छोटा है, बीमार हो तो कहीं ना कहीं उसको चेकअप के लिए कोई लेके जाए, वो हमने एक्सरसाइज शुरू की। इसी दौरान इंडस अस्पताल सब्ज़ाज़ार से हमें फुटेज मौसूल होती है कि वो औरत जो है वो बच्चा अगवा करने के बाद इंडस हॉस्पिटल सब्ज़ाज़ार गई है। तो फिर हमने इंडस हॉस्पिटल से CCTV फुटेज कलेक्ट की। तो इंडस हॉस्पिटल की CCTV फुटेज से पता चला कि वहाँ पे उस औरत के साथ एक मर्द और एक औरत जो है वो औरतें हैं और वो फिर इकट्ठे होकर रक्शे में बैठ के वहाँ से जाते हैं। उसके बाद उस रक्शे को हमने ट्रेस करने की कोशिश की। रक्षा मैन्युफैक्चरिंग वाले जो हैं और रक्षा यूनियन वाले जो हैं उनसे भी हमने हेल्प ली इस केस में। तो हम ट्रेस करते करते वहाँ पे पहुँच के जहाँ से वो रक्षा मैन्युफैक्चर हुआ था, बना था, वहाँ से उसको एक ऑनर को ट्रेस किया, फिर हमने दूसरे ऑनर को ट्रेस किया और अल्टीमेटली हम उस बंदे तक पहुँच गए जो इसके इस्तेमाल में करंटली वो रिक्शा था। बिला नंबरी रक्षा था वो, तो मुश्किल था उसको ट्रेस करना, उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वो अल्लाह ने मदद की। उसको हमने इंटेरोगेट किया, उसको हमने पूछा, उसने बताया जी कि मैं इन ड्राइव पे रिक्शा चलाता हूँ, मेरी इंडस अस्पताल सब्ज़ाज़ार किसी ने राइड बुक की थी, वो राइड मेरी कैंसिल हो गई, तो मैं एमरजेंसी के बाहर सवारी के इंतज़ार में खड़ा था। इसी दौरान बंदा एक आता है, उसने कहा जी कि 2 ख़वातीन हैं, उनको खाड़क स्टॉप पे नाला के करीब जो है वो आप लोगों ने उतारना है। तो मैंने उसको फ़लाँ जगह पे उतार दिया था, गली मुझे याद है जहाँ पे मैंने उतारा था। उसको फिर हम साथ लेके वहाँ पे गए और गलियों को हमने सर्च किया, तलाशी लेनी शुरू की। तो वो बंदा जिसकी CCTV फुटेज हमारे पास पहले से मौजूद थी, वो बंदा हमने जो है ना एक बंदे को शक पड़ने पे जब इंटेरोगेट किया, उससे बातचीत की, तो वो वही बंदा था। उसको हमने पूछा, उसने कहा जी बिल्कुल मेरी तो वाइफ का अपना बच्चा है और 20 दिन से बच्चा जो है ना वो हमारे घर में है। फिर उस औरत को ट्रेस किया, बच्चा उसके घर से रिकवर किया, बच्चा रिकवर करके उसके वालिदैन के हवाले किया और औरत को जो है वो उस मुकदमे में हमने गिरफ़्तार किया, नामजद तो वो किया। उसके बाद उसको गिरफ़्तार किया और अभी वो सारा कानूनी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो रहा है और मज़ीद इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आया कि उसका खामद उसके साथ या उसका दीगर कोई रिश्तेदार उसके साथ शामिल था या नहीं। ऐसे केसेस में प्रेशर कितना होता है मोहसिन साहब, और ऑफिसरान की जानिब से कितनी हौसला अफजाई होती है आपको? मैं समझता हूँ कि हमारे जो सीनियर अफसरान हैं, DIG साहब, SSP साहब, हमारे SP साहब कंसर्न और ASP साहब की सरबराही में तो टीम तश्कील दी गई थी, उन्होंने इस केस में बेइंतहा दिलचस्पी का मुजाहरा किया और हर मौके पे इतनी बेहतरीन गाइडेंस और इतनी जो है ना वो हमारी हौसला अफजाई की कि मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। हमें रात को 2 बजे भी CDR की लोकेशन की किसी भी सिलसिले में किसी अपने सीनियर से हमने कांटेक्ट किया है तो हमें उस वक्त उसका पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। बहुत शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं है, केस बहुत बड़ा था लेकिन बड़ी ही खुश असलूबी के साथ और मेहनत के साथ, यानी कि रातों को जाग कर ऐसे मामलात सामने आते हैं, ऐसे केसेस हल होते हैं, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत होती है जो कि इस वक्त नज़र आ रही है। हम तो
आपको इंटरव्यू में दिखा रहे हैं कि फ़लाँ को माँ को उसका बेटा मिल गया, लेकिन वो बेटा मिला कैसे था, वो रातें थी जो जागी थी इन लोगों ने, इस फोर्स ने। तो इन्वेस्टिगेशन सब्ज़ादार की बहुत बड़ी काविश है जी। बहुत शुक्रिया आज के इस प्रोग्राम में, तो देखते रहिए 7 न्यूज़।